जय भीम के किरदार तो बहुत हुए पर उसने हमारे जख्मों पर मरहम लगाई है, कि किरदार तो बहुत हुए पर उसने हमारे जख्मों पर मरहम लगाई है, और सबने अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है, हमें तो आज़ादी बाबा साहब ने दिलाई है। जय भीम साथियों, किरदार तो बहुत हुए, किरदार का मतलब ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह और भी सारे किरदार बहुत हुए, पर हमारे जो जख्म से जात पात भेदभाव छुआछूत, इन पर मरहम सिर्फ बाबा साहब ने लगाई है। इन्होंने किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि सबने अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है। आज़ादी के समय पे गांधी जी थे, ठीक है, और लोकमान्य तिलक साहब थे, और भी जितने किरदार थे आज़ादी के समय, जितने लोग थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो मुसलमानों में से हो, चाहे हिंदू में से हो, चाहे सिख में से हो, सबने अपने अपनी संस्कृति, अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है। हमारी लड़ाई सिर्फ बाबा साहब ने लड़ी है। कांग्रेस और ये जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो कभी नहीं चाहते थे कि दलितों को अधिकार मिले। ये बात पूना पैक्ट में भी देखने को मिली है। अगर हमारा अधिकार चाहती कांग्रेस, अगर गांधी जी हमें अधिकार चाहते तो पूना पैक्ट पे वैसे अनशन पे नहीं बैठते। तो हमारी अधिकारों की लड़ाई सिर्फ बाबा साहब ने लड़ी है। हमें गलत पढ़ाया जाता है कि इन्होंने ये कार्य किया है, किया होगा देश की आज़ादी के लिए उन्होंने किया होगा, लेकिन हमारी जो आज़ादी है उसकी लड़ाई सिर्फ बाबा साहब ने लड़ी है। देखो, दो चीज़ थी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें कांग्रेस थी, गांधी जी थे, तिलक साहब थे, और भी बहुत सारे थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ये इसके साथ साथ ये चाहते थे कि दलित वैसा का वैसा रहे, दलित उसी धर्म में रहे, ऐसी प्रताड़ना झेलता रहे। कांग्रेस भी चाहती थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि तुम देश की लड़ाई लड़ रहे हो तो मैं भी इन शोषित पीड़ितों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर इनको आज़ादी नहीं मिलती है तो मेरे वो आज़ादी किस काम की है? अगर इस समाज को आज़ादी नहीं मिलती है तो मेरे वो आज़ादी किस काम की है? ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट है कि किरदार बहुत हुई और हमारे जख्मों पर जो मरहम उसने लगाई है, और सबने अपने अपने लड़ाई लड़ी है। हमारी लड़ाई हमें आज़ादी बाबा साहब ने दिलाई है। तो वही का वही है, भगत सिंह ने भी कहा था कि ये जो आज़ादी अंग्रेज़ों से मिलने के बाद में चंद लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये मजदूर और जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसके हाथों में जानी चाहिए सत्ता, ताकि वास्तविक लाभ मिल सके और देश का वास्तविक में विकास हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देश की सत्ता चंद लोगों के हाथों में आई और उन्होंने इस देश को वहीं रख दिया। देश के उस तबके को जो बहुत बड़ा था उसको वहीं दबा कर रखा। तो ये सोचने का विषय है। झूठे किरदार हैं हमारे लिए वो लोग, हमारी तो आज़ादी बाबा, हमारी लड़ाई आज़ादी की बाबा साहब ने लड़ी है। वीडियो को शेयर करें, कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। जय भीम, जय भारत।